हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड हिमानी और आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। और अभी जैसी जॉब मार्केट चल रही है इन 2026 इन क्वार्टर 2 राइट नाउ, मतलब अभी जॉब्स की बहुत मारामारी है एंड ले ऑफ चल रहे हैं सब जगह। बिकॉज एआई आ गया है, सब एआई से डर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ एआई ले ऑफ्स भी बहुत हो चुके हैं एंड बहुत लोगों ने आफ्टर अप्रेजल, बिकॉज अप्रैल मई जून अभी जस्ट गया है तो सबके अप्रेजल्स हुए हैं, सो मेनी ऑफ देम हैव पुट डाउन द पेपर्स ऑल्सो। मेरा आज का जो ये टॉपिक है इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्रिस्प। इट आई हैव ब्रॉट टुडे विथ यू इस जो सिंपल जॉब स्विच की स्ट्रैटेजी होती है जो एक्चुअली काम करती है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे वेयर यू विल कम टू नो कि ये करो वो करो, जॉब स्विच करना है तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करो, ये वो। जो रियलिटी है वो कोई नहीं बताता। ओके तो मैं आज चूंकि मैं ऑलरेडी रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में ही हूँ तो मुझे पता है डे इन एंड आउट आई एम स्पीकिंग विद कैंडिडेट्स जो जॉब स्विच कर रहे हैं, जो जॉब देख रहे हैं, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो मेरा रोज का काम वही है। तो एक्चुअली क्या स्ट्रैटेजीज काम करती है, और आई एम जस्ट नॉट जस्ट मेकिंग दिस वीडियो ऑन द बेसिस कि उन लोगों ने क्या ये एक्सपीरियंस किया। सिंस लास्ट 6 मंथ्स मैं भी जॉब सर्च कर रही थी, इवन आई वॉज इन द मार्केट इन लास्ट नवंबर दिसंबर। तो मैंने भी ये पर्सनली फील किया है कि देर आर सम स्टेप्स टू बी फॉलोड। अगर आप रैंडमली अप्लाई करोगे ना तो आप फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे। आज की डेट में अभी मैं जितने मेरे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट से बात करी हूँ दे आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज उनको जॉब नहीं मिल रही है। वो रैंडमली अप्लाई कर रहे हैं, इतनी जगह अप्लाई कर रहे हैं कि खुद ही नहीं याद है कि कहाँ अप्लाई किया। मतलब जब कॉल भी आ जा रहा है ना एचआर का तो उनको याद ही नहीं है कि अच्छा मैंने यहाँ भी अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे से जॉब नहीं मिलेगा, मतलब अभी 2026 में तो नहीं मिलेगा। ओके एंड सो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो मैंने खुद फील किए हैं, विच आई थिंक कि मैं आपके साथ शेयर करूं एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट इट बिकॉज आप भी जॉब मार्केट में और आप भी जॉब देख रहे हो। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो माय नेम इज हिमानी। आई एम एन एचआर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। आई ऑल्सो गिव वन ऑन वन करियर कंसल्टिंग सेशंस टू यू ऑल। आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हो कि आपकी क्या इश्यूज हैं, और आपको अगर कुछ करियर रिलेटेड क्वेश्चंस है जानना है या आपको कुछ एचआर हैक्स है जिसमें आप स्टक हो, आप मुझसे पर्सनली वहाँ पे वी कैन हैव अ ऑडियो एंड वीडियो कॉल ओवर देयर एंड वी कैन डील विद योर सिचुएशन ओवर देयर। तो वहाँ आप कर सकते हो। और अभी फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। तो देर आर सम जॉब स्विच स्ट्रैटेजीज विच एक्चुअली वर्क फॉर मी, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। नंबर 1, don't switch jobs just because you are frustrated. Switch when you have a clear goal. Okay, so back then in the month of I think November or something, I was very much pissed with my manager. Okay, and कुछ होते ही रहता है कंपनीज में, कोई ना कोई चीज़ें छोटी मोटी निटिग्रिटीज या होता ही है। तो आई वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज हाउ थिंग्स वर्क इन कॉर्पोरेट। मतलब आपकी बातों को जब सुनी नहीं जाती है या आपकी बातों को जब वेटेज नहीं मिलता है, देन यू रियली फील कि भाई मेरा क्या ही काम है इस कंपनी में। तो मेरे साथ भी कुछ उस समय वैसा हो रहा था। बट हालांकि ये इट इज़ नॉट ऑल टाइम कि हम ही सही होते हैं। कई बार सिचुएशन वैसी होती है, कई बार सामने वाले लोगों की भी गलती होती है। बट देन हम जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं देन वी क्विकली थिंक कि यार छोड़ो यार, जॉब चेंज करते हैं। ओके तो द पॉइंट ओवर हियर इज कि आपको कभी भी जॉब तब नहीं स्विच करना चाहिए जब यू आर फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज हम फ्रस्ट्रेशन में हमेशा गलती करते हैं। कई बार हम गलती से पेपर डाल देते हैं गुस्सा होके कि यार छोड़ो, नहीं करना है इस मैनेजर के साथ काम। बट लॉस अपना ही होना है, सामने वाले का नहीं होता है, ठीक है। ना ही कंपनी का लॉस होगा। दे विल गेट न्यू एम्प्लॉय, द मैनेजर विल गेट अ न्यू टीम लीडर, टीम पर्सन। तो उनका किसी का लॉस नहीं होने वाला है। तो नंबर 1 इज कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों जॉब छोड़ रहे हो। मे बी बिकॉज ऑफ ग्रोथ, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आपको यहाँ पे अभी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द सैलरी विच यू आर गेटिंग, या बिकॉज ऑफ द रोल क्लैरिटी और एनीथिंग कैन बी द रीजन बट नॉट द फ्रस्ट्रेशन। तो नंबर 1 कि
प्लीज कभी फ्रस्ट्रेट होके जॉब मत छोड़ना। नंबर 2, अपडेट योर रेज्यूमे विथ मेजरेबल अचीवमेंट, नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं सीवीज देखती हूँ तब मेरे को मतलब मैं दिन में ऑलमोस्ट 30-40 सीवी स्क्रीन करती हूँ, तो मुझे दिखता है कि आपने सीवी में इतना भर भर के लिखा है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस वालों की तो 6-6 पेज की सीवीज होती है। तो यार आप थोड़ा रहम खाओ, हम भी एचआर है, हम 6 पेज की सीवी तो नहीं पढ़ सकते आपकी। इसलिए प्लीज आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब आप सीवी बनाते हो देन प्लीज मेक अ नोट कि आप अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो, जो आपने अचीव किया है, नॉट जस्ट कि आपने जेडी को ही कॉपी पेस्ट कर दिया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। प्लीज अवॉइड दैट, क्योंकि जितनी लेंदी सीवी होती है उतने हम एचआर उसको पहले ही राइट स्वाइप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पढ़नी होती उतनी लंबी सीवी। तो प्लीज फोकस करो अपनी सीवी क्वालिटी पे, कुछ भी मत भरो, व्हाट इज मेजरेबल बस वही लिखो। सेकंड इज ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड टर्न ऑन ओपन टू वर्क। जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो तो लिंक्डइन जो प्रोफाइल आपका होता है, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को एकदम अप टू डेट और तैयार करके रखें। सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल ही आपका एक डिजिटल ट्रेडमार्क होता है, जो हम रिक्रूटर्स जब भी हम आपको अप्रोच करते हैं तो मेरा फर्स्ट थिंग होता है मैं आपकी सीवी देखती हूँ, एंड सेकंड थिंग विच आई गो एंड चेक इज द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ योर्स। लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसमें एक ऑप्शन आता है जो आपका प्रोफाइल फोटो रहता है वहां पे ओपन टू वर्क का। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता है कि आपने रिजाइन कर दिया है एंड यू आर ओपनली लुकिंग आउट इन द मार्केट राइट नाउ, देन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वहां पे वो ओपन टू वर्क का ऑप्शन ऑन कर दे, ताकि एनीवन हु इज लुकिंग फॉर सिमिलर स्किल सेट जो आपके पास है कैन इजीली रीच आउट टू यू। क्योंकि यूजुअली जब हम लिंक्डइन ओपन करते हैं, जो ओपन टू वर्क वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम पहले कॉल करते हैं। तो दिस यू कैन डू इट इन योर लिंक्डइन। फोर्थ पॉइंट, बिल्ड स्किल्स दैट आर इन डिमांड इन योर टारगेट रोल। अब आपके जो टारगेट रोल्स हैं उसमें जो स्किल्स है आप वो एनहांस करना चालू करो। लाइकवाइज लेट सपोज आप एक प्लेन बीकॉम हो और आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ओके। नाउ द कंपनी विच इज लुकिंग आउट फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट, दे आर प्रेफरिंग कैंडिडेट्स हु कम्स विद अ CMA CFA सर्टिफिकेशन और मे बी सम फाइनेंस रिलेटेड एनी सर्टिफिकेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट बैंक, एनीथिंग XYZ, ओके। लेकिन आप सिर्फ प्लेन BA हो, बीकॉम हो, ओके, एंड आपके साथ जो और 3 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स गए हैं इंटरव्यू को, उनके पास सर्टिफिकेशन है, तो नाउ दे विल गेट अ एज ऑन यू। चाहे आपने इंटरव्यू बहुत ही अच्छा कर दिया हो, लेकिन चूंकि उनके पास सर्टिफिकेशन है एंड दे हैव दैट स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट रोल, तो उनको ज़्यादा एज मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी कंपेयर टू यू। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं मैम मैं 2 राउंड गया, मैं 3 राउंड गया, मैंने तो सारे राउंड्स कंप्लीट कर लिए, मुझे तो 2 बार मैं इंटरव्यू देखी, अभी तक मुझे HR का कॉल ही नहीं आया। तो मेरा कहना है कि आप खुद ही एनालाइज करो कि उनको क्या रिक्वायरमेंट थी और वो पॉइंटर्स आपके कहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं। कई बार आंसर्स वहीं पे होते हैं, वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट, ओके, क्योंकि स्किल सेट्स मैच नहीं हो रही है। आप मे भी हो सकते हो प्लेन बीकॉम हो और जो अगला आया हो वो बीकॉम के साथ कुछ सर्टिफिकेशन करके आया हो, या मे बी आप फ्रेशर और बीकॉम हो, अगला जो आया है वो बीकॉम प्लस एक्सपीरियंस लेके आया हो, राइट। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको इटसेल्फ बता देगी कि क्या ऐसी स्किल्स है जो आपका काम नहीं किया। तो बेटर आई वुड सजेस्ट कि स्किल पे काम करो, अपनी जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो एकदम 100% तैयार होके जाओ उसके लिए। नंबर 5 इज स्टार्ट नेटवर्किंग। आप जितनी ज़्यादा नेटवर्क करोगे उतनी ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी होगी दैट you can get into a role or you can get into a interview also, because अगर आपको आज मार्केट में सब बोलते हैं कि रेफरल्स चाहिए, रेफरल्स कब मिलेंगे? जब आपने नेटवर्क किया होगा। हो सकता है आपने नेटवर्किंग की ही नहीं है, ओके। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपको अप टू डेट रखना है, आपको जितने हो सकता है रिक्रूटर्स और प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करना है आपकी इंडस्ट्री से। आप जिस भी इंडस्ट्री से आते हैं, आप साइंस लेके आए हो, इंजीनियर हो, आप सेल्स में हो, आप ऑयल एंड गैस में हो, आप बैंकिंग में हो, या आप फर्टिलाइजर में, आप जो भी इंडस्ट्री से आते हो, BPO KPO, यू शुड नेटवर्क विथ योर ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफ प्रोफेशनल्स एंड द HRs ऑफ दोज कंपनीज, सो दैट जब आपको जॉब रोल आएगा तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हो और आस्क देम की रेफर यू फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से करना चालू कर दो।
नंबर 6 इज अप्लाई कंसिस्टेंटली टू द रोल्स दैट मैचेस योर एक्सपीरियंस। सो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये हम सब ने सुना है। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहते किसी चीज में तो डेफिनेटली हम वो सक्सेस नहीं पा सकते। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो मैं तो बोलूंगी दिन में 50 रोल टारगेट करो। एक दिन में यू पुट एन आवर अपने लिए कि मैं 50 रोल्स को टारगेट करूंगा और उनको अप्लाई करूंगा, राइट। अगर आप ये हर दिन करेंगे तब आपकी प्रोबेबिलिटी और चांसेस बढ़ते हैं टू गेट जॉब्स, राइट। अगर आप सोचेंगे मैं हफ्ते में 2 दिन करता हूँ और फिर अगले हफ्ते में करूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज बीच में तो कितने सारे जॉब ओपनिंग्स आ गई, वो तो आप इससे मिस हो जाएंगे सारे। तो इट्स बेटर टू बी कंसिस्टेंट, थोड़ा टाइम दो बट एवरी डे जॉब सर्च करके अप्लाई करते रहो, राइट। नंबर 7 इज प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू बिफोर यू गेट स्टार्टेड द कॉल। तो अभी आपको पता है कि आप अगले महीने पेपर्स पुट डाउन कर रहे हो या मे बी अगले महीने से आप जॉब सर्च चालू कर रहे हो, तो इंटरव्यूज देना चालू करो, मतलब मॉक इंटरव्यूज देना चालू करो। हम सबको पता है कि टॉप 5 क्वेश्चंस क्या रहते हैं इंटरव्यू के। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ वीकनेसेस, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ये 4, 5, 6 क्वेश्चन हम सबको पता रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही प्रिपेयर करो, आप मिरर के सामने खड़े रहो और ये आंसर्स को डिक्टेट करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और जिस दिन आप इंटरव्यू में बैठोगे हायरिंग मैनेजर के सामने या एचआर के सामने, आप ऐसा ब्लैंक नहीं हो जाओगे, बिकॉज यू हैव द आंसर्स रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस ऑलरेडी, राइट। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सारे क्वेश्चंस पता होंगे, बट एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर कर सकते हो ना, सो दैट कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड बाकी सारे क्वेश्चंस फिर आप टैकल कर पाओगे इजीली। तो अप्लाई करने के पहले से ही चालू कर दो अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन। नंबर 8 इज रिसर्च सैलरी बेंचमार्क एंड नो योर मार्केट वैल्यू। अब आप जिस भी रोल के लिए जा रहे हो, आप जिस भी इंडस्ट्री से हो, आपको ये भी पता होना जरूरी है कि आपकी इंडस्ट्री में आप अगर डेटा एनालिस्ट हो या आप अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट हो या आप अगर प्रोडक्ट मैनेजर हो, तो आपकी इंडस्ट्री में या आप पर्टिकुलर सिमिलर इंडस्ट्री में क्या सैलरी है इन द रेंज ऑफ 4 to 5 years या 5 to 10 years ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स। इससे क्या होगा कि जब आप HR डिस्कशन में बैठेंगे यू विल बी कॉन्फिडेंट टू आस्क फॉर द नंबर्स यू वांट, ओके। तो मार्केट रिसर्च करना अपने प्रोफाइल के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट बेंचमार्क कैसे करते हैं या कैसे पता करना है, आप मेरे से 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मैं आपको क्लियरली उसमें हेल्प करूंगी आपको किस तरीके से यू हैव टू आइडेंटिफाई और आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके इंडस्ट्री के हिसाब से व्हाट शुड बी योर सैलरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, या क्या आप अंडर पेड हो या आप ओवर पेड हो या आपका अभी का क्या सिचुएशन है रिलेटेड टू द कंपनसेशन। तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, सो दैट यू कैन फिगर आउट दिस एज वेल। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक्चुअली मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, सो anyways that doesn't bothers me much। तो next point पे आते हैं, which is point number 9। Don't resign until you get another offer in hand। तो this is the biggest mistake जो मैं सबको बोलूंगी कि बिल्कुल ही resign मत करना until and unless you have a job in your hand। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, 2026 is very volatile and the people who himself they are laid off, जो ऑलरेडी मार्केट में अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको खुद को ही बहुत डिफिकल्टी हो रही है टू गेट अनदर जॉब बिकॉज ऑफ द AI थिंग एंड एवरीथिंग, द वॉर विच इज हैपनिंग। तो मैं बोलूंगी कि प्लीज 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 2026 में अनदर 6 months आर लेफ्ट, बी वेयर यू आर। अभी अगर आप थोड़ा बहुत देख रहे हो तो देखो, और अगर नहीं मिल रहा है देन बी सैटिस्फाइड विथ वट एवर यू आर गेटिंग राइट नाउ, बिकॉज जॉब मार्केट इज वेरी बैड राइट नाउ। पीपल आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग राइट नाउ टू गेट जॉब्स। रेफरल से भी ट्राई कर रहे हैं, डायरेक्टली भी अप्लाई कर रहे हैं। इवन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि मेरे पास जो ओपन पोजीशंस हो आई कैन गेट पीपल मोर एंड मोर जॉब्स आउट ऑफ दैट, बट पोजीशंस ही बहुत सारी नहीं आ रही है। सो आई एम ऑल्सो अनेबल टू हेल्प मेनी पीपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्लीज डोंट रिजाइन। अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, प्लीज बी देयर एंड अंटिल अभी थोड़ा मार्केट अच्छा हो तब तक आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि प्लीज बी वेयर यू आर एंड दोज हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग एंड लुकिंग, आप प्लीज देखते रहो, कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको जरूर जॉब मिलेगी ना। पॉइंट नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट डोंट गो टू एनी जॉब बाय पे चेक्स rather than go to any job by career growth। मतलब
इसका मतलब ये है कि आपको अगर मैंने एक दिन फोन किया और मैंने कहा हे राहुल, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू आर राइट नाउ वर्किंग एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड यू आर अर्निंग 10 or 12 LPA, I have a very interesting opportunity with one of my client which is a startup and they are ready to pay 25 LPA to you. Okay, now you will be very happy, you would be saying yeah why not, I would be interested to go ahead with that, because आपको लगेगा कि यार सैलरी इतनी अच्छी मिल रही है तो मैं क्यों छोड़ूं, राइट? फिर कंपनी क्या हो कैसी हो ये आपने उस चीज पे क्वेश्चन ही नहीं किया मुझे. तो नाउ देयर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच यूजुअली कैंडिडेट्स डू कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हो. आज के डेट में करियर ग्रोथ के हिसाब से जॉब लेना बहुत जरूरी है, ना कि आप सिर्फ सैलरी देखते रहो. अभी जैसे कोविड खत्म हुआ था उसके बाद इफ यू गाइज रिमेम्बर, या अगर आप जॉब मार्केट में ऑलरेडी हो उस टाइम से, या आप वर्किंग प्रोफेशनल, आपको पता होगा कि ऐसे इतने पैकेजेस लोगों को मिले हैं, मतलब अंधाधुन पैकेजेस मिले हैं. जो 20 LPA उसको 40-50 LPA का जॉब में मिल गया है, राइट? तो उस समय बहुत अलग ही सिनेरियो का जॉब चल रहा था मार्केट में. मैंने खुद ने मतलब 100% प्लस हाइक दिया है कैंडिडेट्स को जो मेरे पास क्लाइंट्स थे. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन और उनकी सैलरी जो है वो मार्केट के हिसाब से बहुत ऊपर हो गई है. नाउ दे आर ओवरपेड. अब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम अगर अभी 60-70 LPA तो वी वांट 1 CR. नाउ उस पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए, उस स्किल के लिए अभी मार्केट में 50-60 ही है सैलरी ब्रैकेट, बट दे आर एक्चुअली राइट नाउ अबव 60 LPA. तो उनकी एक्सपेक्टेशन 30% हाइक है उससे ज्यादा. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दे आर हाईली पेड. नाउ हाईली पेड को भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. तो मेरा कहना है कि आपको मार्केट बेंचमार्क पता होना इसलिए जरूरी है ताकि आप अंडर पेड ना हो. ओके, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ओवर पेड अगर हो तो कहीं ये आपके ग्रोथ को हिंड्रेंस तो नहीं कर रहा है, राइट? क्योंकि अगर आप उतना पे आपको कंपनी कर रही है तो इज इट वर्थ द वैल्यू? क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो उस हिसाब से? देन ओनली अगली कंपनी आप पे और 30% हाइक दे के आपको लेगी, राइट? तो यू हैव टू कीप इन माइंड एवरीथिंग. इसके प्रोज भी है और कॉन्स भी है. तो कभी भी कोई भी कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से आप चेंज करो, ना कि पे चेक के हिसाब से कि आपको कितना पे करिए. वो आपको बोलेगी हम आपको बोनस दे देंगे, हम आपको ये, बट आपको ड्यू डिलिजेंस जरूर करना है कि वो कंपनी का वैल्यू क्या है, अभी रेपुटेशन कैसा है, एम्प्लॉइज वहां पे कैसा काम कर रहे हैं, तो कैसा फीडबैक दे रहे हैं, उनका एनवायरमेंट कैसा है. तो यू हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग before saying yes to any company. So this is the last and the 10th point. ये सारे points मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, हो सकता है इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता ही होंगे, लेकिन जब क्या होता है, जब हम जॉब चेंज करने के लिए खुद देखते हैं ना, तब हम बहुत सारी छोटी चीजें ही भूल जाते हैं. इसलिए तब आपको ये पॉइंट्स एक बार अगर होंगे तो आपको हेल्प करेंगे. शेयर करो ये वीडियो ये इन सबको जो अभी जॉब मार्केट में है, हो सकता है कि बहुतों को ये हेल्प करेगा. और ऐसी सिमिलर वीडियोस के लिए मुझे प्लीज आप सब्सक्राइब करो एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर लॉन्ग वीडियोस फॉर यू गाइज. अगर आपको कोई भी करियर रिलेटेड सजेशन या क्वेरी या 101 कंसल्टेंट चाहिए तो आप मेरे लिंक पे क्लिक कर सकते हो, वहां से मेरे साथ करियर सेशन बुक कर सकते हो. एंड सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस पर लॉन्ग वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊँ. टिल देन कीप सीइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च.